नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 2016 के आसपास की बात है। आगरा में बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली हो रही थी। रैली की जिम्मेदारी दी गई थी ब्रजेश पाठक को, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की आत्मा थे ब्रजेश पाठक। सतीश मिश्रा आज की तारीख में भले बहुत बड़ा ब्रांड चेहरा दिखते हों, लेकिन हकीकत यह है कि सतीश मिश्रा के सफल आयोजनों के पीछे अगर कोई एक शख्स था तो उसका नाम था ब्रजेश पाठक। तो आगरा की रैली भी तैयारी हो रही थी, रैली अगले दिन होनी थी। ब्रजेश पाठक सब व्यवस्थाएं देख रहे थे, लेकिन रैली होने से एक दिन पहले अचानक टीवी चैनलों पर एक खबर फ्लैश होती है कि बहुजन समाज पार्टी का एक कद्दावर नेता अमित शाह के संपर्क में। खलबली मचती है। लोग कयास लगाते हैं कि आज तो मायावती की रैली है, कौन आदमी ऐसा है जो रैली छोड़कर और अमित शाह के संपर्क में आ जाएगा। फिर भाजपा के खेमे से एक खबर फ्लैश होती है कि कुछ देर बाद बसपा के एक बड़े नेता की बीजेपी में एंट्री होने वाली है और खुद अमित शाह इस नेता को पार्टी ज्वाइन कराएंगे। तमाम लोग सत्ते में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है और अमित शाह जिस व्यक्ति को ज्वाइन करा रहे होते हैं उसका नाम है ब्रजेश पाठक। बहुजन समाज पार्टी का सबसे ताकतवर चेहरा, बहुजन समाज पार्टी के संगठन का सबसे ताकतवर नेता जो नेपथ्य में रह के काम करता था, वो अमित शाह के संपर्क में आके बीजेपी ज्वाइन करता है। चुनाव लड़ाया जाता है, लखनऊ से जीतते हैं और फिर योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी से कुछ और नेता भी आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, इस तरह के कई नेता थे। लेकिन वो नेता बहुत पीछे छूट जाते हैं और अमित शाह ने जिस नेता को ज्वाइन कराया था, ब्रजेश पाठक, वो नेता अचानक कैबिनेट मिनिस्टर बनकर दिन रात की मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों और संघ के कार्यकलाप में ऐसा जुट जाता है कि भाजपा के बड़े से बड़े नेता भौचक्के रह जाते हैं। राम मंदिर बनने के लिए जब स्वयं सेवक संघ के लोग, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जिस तरह से जब चंदा जुटाने की बात कर रहे थे, तो ये व्यक्ति अपने घर पर एक बोर्ड लगाता है और उसके बाद बड़े से बड़े भाजपा के नेता राम मंदिर के लिए जो नहीं कर पाते, ब्रजेश पाठक वो करके दिखा देते हैं। कोरोना पार्ट 1, कोरोना पार्ट 2, जब योगी सरकार के भी कई मंत्री गायब थे, तो एक चेहरा ऐसा था जो लखनऊ में बैठ के कोरोना पीड़ितों की बात लगातार कर रहा था, नाम था ब्रजेश पाठक। कोरोना के जितने मरीजों के फोन आ रहे थे, जितने लोग संपर्क में आ रहे थे, घर से उनके भोजन की व्यवस्था कोई करा रहा था, तो नाम था ब्रजेश पाठक। संघ के लोग हैरान थे कि जो संघ की विचारधारा का नहीं था, जो बीजेपी की विचारधारा का नहीं था, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और इतनी ऊंचाइयां पे चढ़ता चला जाता है, संगठन में इतना लोकप्रिय होता चला जाता है और कार्यकर्ताओं के बीच इतना बेहतर सामंजस्य बना लेता है जो संघ और जो भाजपा की मूल अवधारणा में समाहित होता है। तब यह बात सामने आई कि ब्रजेश पाठक जैसे व्यक्ति को, ब्रजेश पाठक जैसे नेता की जरूरत संघ और बीजेपी दोनों में है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। योगी पार्ट 1 में नौकरशाही बहुत बुरी तरह हावी थी, ये बात सभी जानते हैं। अगर योगी सरकार पार्ट 1 की सबसे कमजोरी कोई चीज थी तो वो नौकरशाही की व्यवस्थाएं इस हद तक लचर हो गई थी कि आम आदमी भी दुखी होने लगा था। कोरोना काल में हालात ये बन गए थे कि अफसर नेताओं के फोन नहीं उठा रहे थे। इस गुस्से में ब्रजेश पाठक एक दिन मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं कि क्या हाल हो गया है, सीएमओ मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। वो चिट्ठी बवाल मच जाती है, विपक्ष हमला करता है कि प्रदेश का कानून मंत्री तक लिख रहा है कि अफसर फोन नहीं उठा रहे, और यह माना जाने लगा कि ब्रजेश पाठक के अब खराब दिन शुरू होंगे भारतीय जनता पार्टी में। इन संभावनाओं को बल तब और मिला जब संतोष गंगवार केंद्रीय मंत्री भी एक चिट्ठी लिखते हैं और लिखते हैं कि बहुत बुरा हाल है नौकरशाही का,
और उसके बाद संतोष गंगवार को मंत्रालय से ड्रॉप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तब ब्रजेश पाठक के विरोधी खेमा एक्टिव होता है और ये कयास के दौर लगते हैं कि ब्रजेश पाठक का कद अब भारतीय जनता पार्टी में कम किया जाएगा। चुनाव शुरू होते हैं उससे 2 महीने पहले ब्रजेश पाठक को बदनाम करने के लिए एक लॉबी जुट जाती है और कहा जाता है कि ब्रजेश पाठक समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। ब्रजेश पाठक अपने मिलने वालों से हर परिचित से कहते हैं कि मैं 7 जन्म में भी समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मुझे बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मगर ये वो लोग थे जो चाहते थे कि ब्रजेश पाठक का टिकट कट जाए। लेकिन इस बीच में दिल्ली दरबार ने और खास तौर ने अमित शाह ने पहचान लिया था कि दिल्ली की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों में अगर सबसे लोकप्रिय चेहरा कोई होगा तो वो ब्रजेश पाठक होंगे। चुनाव से कुछ महीने पहले अमित शाह ने ब्रजेश पाठक की सुरक्षा बढ़ाई। माना जाने लगा कि अमित शाह चाहते हैं कि ब्रजेश पाठक एक बड़े ब्राह्मण चेहरा के रूप में सामने आए, आगे बढ़े। अब पूरे योगी सरकार पार्ट 1 में ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मण समाज के लिए जो किया उसने कई कद्दावर ब्राह्मण नेताओं को पीछे छोड़ दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति बहुत कठिन दौर में पहुंच गई थी। क्षत्रिय बनाम ब्राह्मण की बातें सुनने शुरू हो गई थी। योगी जी पे आरोप लग रहे थे, मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे थे। ऐसे में ब्राह्मणों का नुकसान न हो जाए, ब्राह्मण नाराज न हो जाए, इसके लिए दिल्ली दरबार बहुत चिंतित था। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं को दिल्ली ने बुलाया था, दिल्ली ने समझाया था कि ब्राह्मणों का हित है बीजेपी में। सारी आशंकाएं एक तरफ रह गईं और ब्राह्मणों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। लेकिन जितनी घटनाएं हुई, चाहे वो विवेक तिवारी की एक नौजवान की हत्या हो गई हो, रायबरेली में ब्राह्मणों की हत्या हो गई हो, सरकार पे जितने ऊपर हमले हो रहे थे वो ब्रजेश पाठक ने अपने ऊपर लिए और ये साबित करने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का हित सुरक्षित है। तो जिस व्यक्ति के टिकट कटने की बात हो रही थी, जिस व्यक्ति के पर कतरने की बात हो रही थी, जिस व्यक्ति के खिलाफ चर्चाएं चल रही थी, भाजपा ने उसको डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के अगले डिप्टी सीएम होंगे और सवाल ये है कि क्या ब्राह्मणों को लेकर 2024 के लिए जो योजना बन रही है, ब्रजेश पाठक उसी रणनीति का हिस्सा है। ये बात सभी जानते हैं कि ब्रजेश पाठक के दिल्ली दरबार से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से संबंध बहुत अच्छे हैं। वो मीडिया से भी बहुत अच्छे रिश्ते रखते हैं। लखनऊ के पत्रकारों के शायद सबसे सुलभ नेता कोई है तो वो ब्रजेश पाठक है। मैं भी जब वो स्टोरी कर रहा था चुनाव में, जो बीजेपी के काफ़ी खिलाफ स्टोरियाँ थी, उसमें भी ब्रजेश पाठक मुझसे लड़ते थे कि आपकी खबर गलत है। वो शायद वो इकलौते ऐसे नेता थे जो बहुत इस बात पर लड़ने उतार हो जाते थे, आप ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और मैं उनको तर्क देता था कि नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो वो दावा करते थे कि आप शर्त लगा लीजिए, हम 250 से ज़्यादा सीटें लाएंगे। तो बीजेपी के उन मिनिस्टर्स में जो अगर कोई विरोध की बात भी कर रहा है तो उससे भी संवाद करना, उससे बात करना, ये ब्रजेश पाठक के चेहरे की, चरित्र की एक खास विशेषता है। मैंने उनके साथ तमाम विपक्ष के बड़े नेता देखे हैं, संवाद करते हैं वो। लोकतंत्र में संवाद जरूरी है। तो 2024 के लिए एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा यूपी में बीजेपी ने ढूंढ लिया है। नाम है ब्रजेश पाठक का। अब देखना ये होगा कि ब्रजेश पाठक का कद कितना बढ़ाया जाता है। डिप्टी सीएम बनने के बाद उनको कितने अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि योगी पार्ट 1 में ये माना जा रहा था डिप्टी सीएम की चलती नहीं है। तो देखना ये होगा कि ब्रजेश पाठक केवल चेहरा बन के रह जाएंगे या वास्तव में उनकी चलेगी। क्या होगा राजनीति का, हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच दिखाएगा। थैंक यू।